नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या विरथ प्रभो मदग्रहं धन्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो मेरा विषय है, पहले कमेंट लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो E1 की जो एंट्री के बारे में बताया, तो E1 में ध्यान रखने का काम क्या होता है, उसको आप ब्लॉक करो ब्लू कलर के टेप से या एल्यूमिनियम से, या उसको ट्रीट करो। उसमें खामियां क्या हो जाती हैं, एक तो गुस्सा अग्रेशन बहुत रहता है आदमी के अंदर। गुस्से के अंदर यानी तोड़ फोड़, अग्नि बह, उस मकान पे बिजली भी गिर सकती है, आग लग सकती है। जैसे बिजली के कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसमें आग लग जाए। यानी कहने का भाव ये है कि वो एक तरह की बहुत खतरनाक एंट्री ही है। तो उसको जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से उसको ट्रीट करके चले, क्योंकि अगर सबसे घातक एंट्री कोई है तो E1 यानी सिटी एनर्जी फील्ड और SW, ये सबसे खतरनाक एंट्रियां होती हैं। तो इसका आप जरूर इंतजाम करके चलें, और तो जिससे आपको राहत मिलेगी। किसी ने कहा सर मेरा एक प्लॉट है, उसका NW कटा हुआ है, वो बिक्री नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताएं। देखिए सर, जब कोई घातक बीमारी हो जाती है, जब कोई कट हो जाता है, तो एक तरह से एक बॉडी में कट हो गया, तो उसको तो एक्सपर्ट की देखरेख में ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहले आप हमारे पास अपना मैप भेजोगे, फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है। किसी ने कहा सर पुराना मकान है, बिक नहीं रहा है, SW की एंट्री है, कोई उपाय बताएं। देखिए सर, सबसे पहले तो वो बिक नहीं रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आपने कोई गाड़ी ली है, गाड़ी आप रोजाना चला रहे हो, कोई अपनी कार को या किसी भी व्हीकल को, जब आप उसकी वॉशिंग कराते हैं, सिर्फ वॉशिंग, उसकी कोई और कुछ नहीं, सिर्फ वॉशिंग जब आप कराते हैं फिर आप उसको चलाते हैं, तो एक अलग फील करते हैं आप। तो सबसे पहले तो आप अपने मकान को स्नान कराएं, यानी उसको सफेदी पेंट वगैरह कराएं, उसका अंदर से कबाड़ा निकालें, साफ सफाई करें, वहां से वेस्ट चीजों को बाहर निकालें, और उसके बाद में आप उस मकान के, अब मकान बिक नहीं रहा है, इसका मतलब वो मकान कफ एलिमेंट में चला गया। अब कफ को तोड़ने के लिए अग्नि का सहारा लिया जाएगा। तो आपके घर में जो भी तांबे के बर्तन वगैरह हैं, वो आप उसके नॉर्थ पॉइंट में जब आप रखोगे, तो आप देखोगे इतना काम करने के बाद में जब आप ये काम करोगे कॉपर का जो मैंने बताया अभी, तो आपका प्लॉट सेल हो जाएगा, और बिल्कुल सेल हो जाएगा आपका। लेकिन आपको इस तरीके से उसको पहले उसकी गंदगी बाहर निकालो, उसका डेंट पेंट करो, उसकी यानी रिपेयरिंग वगैरह करो, डेंट पेंट करो, साफ सफाई करो, उसके बाद में आप ये फार्मूला लगाओगे तो वो अच्छे पैसे में बिक्री हो जाएगा। अब SW की एंट्री है, तो एंट्री ही घातक है। आपको क्या करना है, जब ये इतने काम आप कर लो, यानी रिपेयरिंग करो, डेंट पेंट करो, साफ सफाई करो, उसके बाद में आप उसकी एंट्री पे एक येलो कलर की टेप लगा दो टेम्परेरी तौर पे। तो आप देखोगे आपका मकान अच्छे दाम में बिक्री होगा। और आइंदा से ध्यान रखें, अगर SW की एंट्री का तो कोई प्लॉट अगर फ्री में भी दे तो उसको भी नहीं लेना है, ये बहुत घातक एंट्री होती है। तो आप इस तरह से इसका ख्याल करके चलें। किसी ने कहा सर मेरा प्लॉट मेरा एक प्लॉट है, उसके एनी एरिया में ट्यूबवेल है जो खाली पड़ा है, तो क्या उसको बंद कराना चाहिए। देखिए सर, खाली का मतलब है अब वो गड्ढा है, अब वो राहु का काम कर रहा है। एनी क्या है, बृहस्पति।
अब वो गड्ढा किस चीज का रिजल्ट दे रहा है? राहु का। तो बृहस्पति और राहु जब भी आपस में मिलेंगे तो राहु बृहस्पति को डिस्टर्ब कर देगा, एक तरह से उसको ग्रहण लगा देगा, किसी भी चीज को बढ़ने नहीं देगा, किसी भी विचार पर जाने की क्षमता नहीं रहेगी, सोचोगे लेकिन उसका कोई निचोड़ नहीं निकल पाएगा। लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन जब आपका नंबर आएगा फायदा उठाने का तो लोग आपसे कट जाएंगे, आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर भगा देंगे। एनी देखिए सर, इसमें भी SW से NE तक आप एक लाइन खींचो सीधी, इस लाइन पे बोरिंग वगैरह कभी नहीं आना चाहिए, वरना तो ये आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या भी पैदा कर देगा। तो देखो इसमें बारीकियां हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, तो मेरी नज़र में तो किसी वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही आपको ये काम करना चाहिए, तो ज़्यादा आप अच्छे से रहोगे। और उसको आप ट्रीट करो। ट्रीट कैसे करोगे? या तो उसको सर्जरी के माध्यम से कहीं और एरिया में शिफ्ट करो, वरना आप इसको बंद कर सकते हो। आप इसको ENE में करो या NNE में करोगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। आप जितना पानी उससे बाहर निकालोगे उतना ही आपका धन का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि NE में बोरिंग करे। अब देखो सर, मैंने बहुत वीडियो देख के क्या बोलते हैं, NE में गड्ढा बनाओ साफ पानी का। देखिए सर, अगर इस लाइन पर जो मैंने बताई SW से NE तक जो लाइन हमने खींची, अगर इस पे गड्ढा आ गया, बोरिंग आ गया, या कोई जो पानी निकलने का स्थान होता है, यानी कहने का भाव है यहाँ कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो ये ख्याल रखने वाली बात हो जाती है। तो आपको उसको NNE या ENE में आप उसको शिफ्ट करोगे, आप देखोगे आपको अच्छा फायदा होगा। लेकिन उसको छेड़ने से पहले आपको अपने W1 में दाल चावल रखने हैं, वरना तो अगर आपने उसको छेड़ा तो वो आपको हिला भी देगा, ऐसा हिला देगा जिसमें आपका मोटा खर्च हो जाएगा। तो ख्याल करके चलना है। किसी ने कहा सर शुगर की बीमारी दूर करने का कोई उपाय बता तो दवा ना खानी पड़े। देखिए सर, शुगर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया और भी कई वीडियो में मैंने बता रखा है। देखिए, जब NNE और ESC या ईस्ट पार्ट जब प्रभावित होंगे तो ही शुगर का निर्माण होगा, वरना नहीं होगा। पहले तो आप अपने उनको दूर करें जो भी वहां इनबैलेंस है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं इमली वाली रेमेडी जो देता हूं, ये एक अनार 100 बीमार, एक नीम 100 बीमारी की दवाई होती है। ऐसे ही ये एक इमली का रेमेडी 100 विषय पे इस्तेमाल करते हैं हम। तो आपको क्या करना है, यथाशक्ति इमली लें। जिसको भी शुगर है वो सुबह स्नान करने के बाद में एक पैकेट लें, उसको खोल लें, उसमें से बीज निकाले, कंप्लीट बीज नहीं रहने चाहिए, उनको अपने डस्टबिन में डाल दें। और ये जो गुद्दा बच गया इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के उसको आप सूअर को खिला खाओ। जब आप सूअर को खिला खाओगे आप देखोगे। लेकिन अब शुगर है तो सर ये लॉन्ग टर्म की बीमारी है, तो आपको 43 डेज रेगुलर खिलाना है। मेरी नज़र में जब आपको आधा टाइम हो जाएगा खिलाते खिलाते, तो आप देखोगे आपकी दवा भी धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी बीमारी से निजात पा जाओगे। देखिए सर, इसमें आपको एक विशेष ख्याल और करके चलना है। आपको अपनी संतान की इज्जत करनी चाहिए, उसकी चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चों में अगर कोई गलती है कोई, तो उनको समझाना चाहिए। उनकी बुराई दूसरे के सामने कभी नहीं करनी चाहिए, इससे केतु इनबैलेंस हो जाता है। या अपने पितर जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी चुगली निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। या जो बुजुर्ग चले गए, अपने जो पितृदेव एनर्जी जो
उसमें कन्वर्ट जो बोले जाते हैं हो जाते हैं। तो अपने पितरों की निंदा भी कभी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, उन्होंने ये स्टेप उठाया या वो गलत कर गए। इससे भी केतु इनबैलेंस हो जाता है और शुगर का निर्माण हो जाता है। अब शुगर होगी कैसे? ओवर थिंकिंग के कारण, यानी ईएससी जब साथ मिलेगा एनएनई के तो ये शुगर का निर्माण हो जाता है, डायबिटीज का निर्माण हो जाता है। इसमें आपको प्लस में एक और क्या करके चलना है, आपको अपनी वॉशिंग मशीन आपको अपने WNW में रखनी है। और जो मैंने बताया है आप ये करके चलो। आप जैसे जैसे करते चलोगे आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी और 100% हो जाएगी ये। क्योंकि ये बीमारी बनने के कारण जो मैंने बताया ये 3 जोन है जो इस पे ज़्यादा अटैक मारते हैं। तो आप इनको बैलेंस करके चलोगे तो आप देखोगे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अब डिप्रेशन को दूर करने के लिए, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, मेरे पास कई बार फोन आ जाते हैं, सर बेटा डिप्रेशन में चला गया है या पति डिप्रेशन में चला गया है तो ऐसा क्या करें। देखो, डिप्रेशन का मतलब है अनावश्यक विचारों का स्टोर होना, और वॉशिंग मशीन का काम है जो गंदगी है उसको साफ करना। तो WNW है विचारों की गंदगी की जो मलिनता जो जमगी, उसके कारण आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो अगर आप वहां वॉशिंग मशीन रखोगे, आप देखोगे आपकी ये समस्या भी हल हो जाएगी, 100% हल हो जाएगी। आप करके देखना। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करता हूं हर कमेंट को लेने की। देखिए, जब अगर कोई संख्या है और उसका समाधान नहीं होगा, देखिए सर, हम आपको समाधान सिर्फ वही देंगे जिसको आप कर सकते हो। जो एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही जो चीजें होती हैं, जैसे शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, तो ये सर ये हम नहीं बताते क्योंकि ये बड़े गंभीर और घातक परिणाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं, हर विषय की रेमेडी है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। आप ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो। आपको अपने मकान का मैप चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अपना मैप चेक करा सकते हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कंप्लीट समाधान की जरूरत है तो ज्योतिष और वास्तु जब तक दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा 101% समस्या दूर नहीं हो सकती। वो कुछ % ही रिलीफ मिल पाता है। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद।